थैंक यू सो मच फॉर लैंडिंग अप ऑन माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और जिन्होंने नहीं किया, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट कर्मास। कर्मास मतलब एक्शंस या फिर कर्मा इज अ बूमरैंग। क्या कहा जाए, जब कर्मा की बात होती है तो वी ऑल हैव जस्ट दिस वन फिलॉसफी विद अस दैट इट्स अ बूमरैंग। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है और क्या हम इसको बाइंड कर सकते हैं जस्ट अ फिलॉसफी में? लेट्स ट्राई टू अनवाइंड इट अ लिटिल। लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी। देयर वाज अ वेल्दी मर्चेंट इन अ सिटी और उनके पास एक एम्प्लॉय काम करते थे काफी सालों से और उनका लास्ट ईयर था एंड आफ्टर एन ईयर ही हैड टू रिटायर। तो वो जो मर्चेंट है वो एक दिन अपने उस एम्प्लॉय को बुलाकर कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सेव सम मनी फॉर द ऑर्फनेज, तो आप मेरी सेविंग्स में से, बिकॉज ही वॉज क्वाइट ऑनेस्ट, तो उनको निकालकर सेविंग्स में से कुछ मनी निकालकर आप रख दिया कीजिए साइड पे हर महीने और हम 1 साल बाद उसका हिसाब कर लेंगे। सो द पर्सन, द एम्प्लॉय, वो सोचता है कि दिस इज द लास्ट ईयर, सो व्हाई नॉट एंजॉय अ लिटिल। इंटेंट में थोड़ी सी खोट आ जाती है एंड देन ही एंजॉयज विद द सेव्ड मनी एंड ही सेज मैंने तो चले ही जाना है अब नेक्स्ट ईयर। सो व्हेन द रिटायरमेंट का समय आता है तो वो द मर्चेंट कॉल्स हिम एंड सेज दैट जितना भी पैसा हमने जोड़ा था ऑर्फनेज के लिए वो आपका है। मैं आपको पहले ये रिवॉर्ड नहीं देना चाहता था 1 साल पहले, बट दिस इज जस्ट फॉर यू, सो थैंक यू सो मच। और इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ ना कर सका एंड ही जस्ट थैंक्स हिम लाइक एनीथिंग। सो अब इसको क्या कहेंगे हम? इज इट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब पर वो कैसे? क्योंकि इतने साल तो उन्होंने अच्छा काम किया, उस 1 साल की जब इंटेंट में खोट आया तो इतनी बड़ी सजा, या ये कैसे? बिकॉज हम जो कहते हैं कि कर्मा इज अ बूमरैंग, इट्स वेरी डीप। हमें मालूम भी नहीं है कि हाउ दिस कॉस्मोस एंड दिस यूनिवर्स वर्क्स। दिस इज वेरी डीप। हमारी सोच, हमारे एक्शंस, हमारा इंटेंट, हम क्या खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें कंप्राइज करके हमारा कर्मा बनती हैं। आजकल तो खैर डिजिटल कर्मा भी है। बहुत सारे लोग स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं दैट कर्मा इज अ बूमरैंग, जनरली किसी के लिए लगाते हैं इन सम और द अदर वे। सो दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ सूक्ष्म कर्मा, क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म, बिगर एक्शंस। सो दिस इज क्वाइट डीप। कितने सेंट्स और सेजेस हमेशा से एक्सप्लेन करते रहे और आज तक कर रहे हैं, बट ये फिलॉसफी इज क्वाइट अनअंडरस्टैंडेबल क्योंकि हम बहुत टाइनी पार्ट देख रहे हैं कि किसी ने गलत किया और हमने उनको डिजिटली बुरा बोल दिया या फिर डिजिटली कुछ और शो कर दिया, हमने भी वापस एक कर्म बना दिया। सो इट इज वेरी डीप। ये तो बड़ा सुपरफिशियल सा लेवल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे कि हमने माइथोलॉजी में इतनी स्टोरी सुनी, धृतराष्ट्र जी की जो स्टोरी थी कि 106वें जन्म में कोई गलती हुई थी और उसके कारण आज उनकी आंखें नहीं थी। सो इट्स वेरी डीप कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमारी सारी चॉइसेस से हमारे कर्मास बनते हैं। सो जैसे अब अच्छा और बुरा कर्म भी हम बहुत बार सुनते हैं लोगों से कि ये कर्म अच्छे हैं, वो कर्म बुरे हैं, मैंने तो आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा, वो देखो वो जिंदगी के सारे मजे ले रहे हैं, गलत कर्म भी करें बट स्टिल इतना एंजॉय करें। सो दिस इज, ये सब इलॉजिकल है। वी डोंट नो हाउ इट वर्क्स, हाउ द सिस्टम वर्क्स एक्चुअली। सो हम जब कहते हैं हमने तो मच्छर भी नहीं मारा, हम ये देखते भी नहीं कि क्या मच्छर मारना ही कर्म है सिर्फ? बहुत सारी और चीजें कंप्राइजेस ऑफ कर्मास। हाउ आर वी बिहेविंग विद द फैमिली इन विच वी आर लिविंग, हाउ आर वी बिहेविंग विद द नेबर्स, हाउ आर वी बिहेविंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल जो हमें मालिक ने हमारे आसपास, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार जो हमारे लिए भेजे हैं, हम उनके साथ कैसा बिहेव करें। हम मच्छर भले ही मारे ना मारे, व्हाट इज आवर इंटेंट टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स दैट ग्रुप ऑफ पीपल। हम उनसे तो लड़ते रहें और बाहर अच्छे कर्म करते रहें, हाउ इज दैट गोना वर्क, हाउ इज दैट गोना बैलेंस? मुंह से हम कहते रहें कि ब्लेसिंग्स हैं और मन से हम गॉसिप करें, बातें करें। सो दिस इज ऑल गैदर्ड एक्चुअली। सो इट इज वेरी डीप। किसी के लिए अच्छे और बुरे कर्म हम जैसे नाम भी लेते हैं कि अच्छा और बुरा कर्म, किसी के लिए
कोई कर्म अच्छा हो सकता है, जैसे हो सकता है मेरे लिए कुछ अच्छा हो, आपके लिए वो बुरा हो, आपके लिए वो अच्छा हो, मेरे लिए। सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में जनरली spirituality plays an important role. When we become spiritual, a little spiritual, then all lights, camera, action जो बाहर की तरफ होता है just turns inwards. Now start looking at yourself, what you are feeling. अपने आप से बातचीत, अपनी हर सोच पर कि ये जो मेरे अंदर थॉट आया है ये किसी को खराब तो नहीं करेगा इन एनी फॉर्म। आजकल तो डिजिटली भी ये जो मैं करने वाला हूँ, इज इट गोइंग टू स्पॉइल समबडीज मूड, या फिर किसी के लिए बुरा तो नहीं है? मैं किसकी भी बात कर रहा हूँ, वेदर आजकल हम गॉसिप कहते हैं, अरे हम तो पॉजिटिव ही बोल रहे हैं। सो पॉजिटिव गॉसिप, नेगेटिव गॉसिप, एवरीथिंग इज अ गॉसिप। So am I talking about somebody? Am I intending something wrong about? क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ? क्या मैं कुछ और भाव मेरे मन में आ रहा है? So all these things comprise of, क्योंकि हम बहुत टाइनी सी चीज देखते हैं सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे, ये बहुत डीप फिलोसफी है। सो स्पिरिचुअलिटी जस्ट हमें थोड़ा सा सेंटर्ड कर देती है। ऑल द फोकस बिकम्स इनवर्ड। लुक एट योरसेल्फ। So this is what we can do in our life to अगर हम थोड़ा सा कर्मा की हल्की सी फिलोसफी भी अगर हम समझ पाए या हम समझना चाहते हैं, so just look at our actions, our intents and what we are thinking, what we are doing, what are our choices in life. So I just hope it helps somewhere in your life, and thank you so much, and please do not forget to subscribe my channel.